एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। नमस्कार मित्रों, आज आंखें बहुत नम है इस रिपोर्ट को आपके साथ साझा करते हुए, क्योंकि आज जो हम शालीमार बाग में ये टूटे हुए घर देख रहे हैं, ये मात्र घर नहीं है, ये किसी के सपने हैं। कोई नई नवविवाहिता बहू इसमें आई होगी, उसने सोचा होगा उसकी तो लड़की यहाँ से उठेगी, किसी लड़की ने सोचा होगा उसकी डोली यहाँ से उठेगी। बहुत कुछ किसी ने किसी कोई ना कोई सपना यहाँ पे जरूर सजाया होगा अपने अपने घर से। हम हर व्यक्ति अपने घर से कोई ना कोई सपना सजाता है, उसके सपने होते हैं। लेकिन डीडीए के बुलडोजर ने वो सब धूमिल कर दिया, और इसमें पूर्णतः असफल रही है वर्तमान की सरकार। क्योंकि सरकार ने ना तो सरकार डीडीए के बुलडोजर को रोकने में कामयाब हुई, और ना ही सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ रही जो पूरे इस भ्रष्टाचार में शामिल है। जब डीडीए ने आज से 50-60 साल पहले इस जमीन का अधिग्रहण कर लिया था, एक्वायर कर लिया था इसको, तो वहां पर अपनी बाउंड्री क्यों नहीं बनाई, वहां पर बोर्ड क्यों नहीं लगाए, वहां पर जब ये निर्माण कार्य चल रहे थे तब अपने ऑब्जेक्शंस क्यों नहीं दिए, तब उसने जो है आकर अपनी शिकायतें क्यों नहीं दर्ज कराई। कैसे इसमें बार बार ये जो है कागजात जो है रजिस्टर्ड होते चले गए, सेल डीड होती चली गई लोगों की, उनके पास नक्शे बने गए, नक्शे जहां पे फीस लेने की बात आई वहां सरकार के विभिन्न विभागों ने अपने अपने अनुसार अपनी अपनी फीस ले ली। डीडी अपनी फीस ले रहा है, दिल्ली सरकार का जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो अपनी फीस ले रहा है, एमसीडी अपनी फीस ले रही है। इनके बाद यहाँ पर एनडीपीएल अपने कनेक्शन दे रहा है, पानी जल बोर्ड अपने कनेक्शन दे रहा है। तो ये सब है क्या? यानी कि किसी को आज ये नहीं पता कि वो कहाँ पर बैठा है। मैं और आप अगर कोई मकान खरीदते हैं तो क्या देखते हैं? कुछ कागजों की चैन देख लेंगे, पीछे 2-3-4 लोगों से जो जहां से वो चैन आई है उसको देख लेंगे। इससे ज्यादा हम कोई ना तो हम कोई लॉयर होते हैं कि हम जो है उसको जो अच्छे से उन सारे कागजात को समझ सके, ना ही हम जो है कोई रेवेन्यू एक्सपर्ट होते हैं कि हम उन कागजात के बारे में पूरी तहकीकात कर पाए। लेकिन जो डिपार्टमेंट जो शामिल है वो तो उस रजिस्ट्री को रोक सकता था, उसे तो रजिस्ट्री रोकनी चाहिए थी। चलिए मान लेते हैं वो भ्रष्ट है, सरकार कुछ करती, इसमें सभी दलों की सरकारें बदल गई। कांग्रेस की सरकार आई, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, सब ने यहाँ से अपनी आंखें क्यों मूंद ली। और आज ऐसा क्या हो गया था कि जो इनको तोड़कर यहाँ पर कोई ऐसा चौड़ा रोड निकालने की आवश्यकता पड़ गई। देखिए सवाल ये उठता है, जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था न्यायालय में जाती है तो वो एक छोटा समूह होता है, लेकिन न्यायालय से मिलने वाले फैसले पर या तो बहुत बड़ा वर्क, कहीं से उसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है या उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है। ऐसा ही हुआ इस मामले में, ऐसा ही हुआ था। आपको याद होगा एक बार दिल्ली में जो है न्यायालय ने आदेश किया था कि भाई सभी जो है यहाँ से सीलिंग की जाए, सब इंडस्ट्रीज को हटाया जाए रेजिडेंशियल एरिया से। उसमें क्या हुआ, उस टाइम की तत्कालीन सरकार, अजय माकन जो है उसमें जो है शहरी विकास मंत्री थे, शहरी विकास राज्य मंत्री थे, उन्होंने एक अध्यादेश जो है संसद के समक्ष रखा, उसको पारित कराया और दिल्ली की जनसंख्या एक बहुत बड़ी जो है आबादी को इस जो है पड़ने वाले इम्पैक्ट से बचाया। बहुत सारे लोगों का जीवन जो है सुरक्षित किया गया, उनके मकान सुरक्षित किए गए, उनकी दुकानें सुरक्षित की गई, उनकी फैक्ट्रियां सुरक्षित की गई। तो सरकार क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता को बचाने का हर प्रयास करे। लेकिन यहाँ सरकार ने जनता को बचाने का कोई प्रयास किया ही नहीं। दूसरा, मैंने आपको जैसे बताया कि ना तो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करी, ना ही जो है जनता को बचाने का प्रयास किया। आज अगर हम किसी पॉश एरिया में भी अगर कोई मकान खरीदते हैं तो क्या देखते हैं कि भाई मुझसे पहले कोई लोग वहां रह रहे थे, उनके पास एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, बिजली पानी लगा हुआ था, आज मैं आऊंगा उसको खरीद लूंगा। तो मतलब कि क्या हर व्यक्ति को कितनी गहराई तक, छानबीन तक इन कागजों को देखना है? क्या ये उसी की जिम्मेदारी है? सरकार के समक्ष ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े हैं। सरकार को जनता को बचाना चाहिए था,
लेकिन आज ये जो टूटे हुए सपने हम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी सभी व्यवस्थाओं पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इस तरह की और भी कार्रवाई अभी की जा रही है, तो ये सभी जो है बड़ी हानिकारक है। आप सभी से आग्रह है कि सरकार को जगाएं, चेताएं और इस तरह की जनता को, जहां पर जनता बहुत पीड़ित हो रही है, उसको संरक्षित करें। धन्यवाद।